छात्र की समस्या, छात्राओं की समस्या थोड़े है कि वो सुरक्षित ये करेगा। वो तो विश्वविद्यालय प्रशासन की कमियां हैं। तो आपने बोला कि पढ़ाई नहीं होता है, तो अब ये मतलब कि शिक्षक नहीं है, लाइब्रेरी है ही नहीं। लाइब्रेरी है, हाँ। लेकिन लाइब्रेरी में कितनी कमियां हैं जो कि होनी चाहिए, सुविधाएं होना चाहिए। भाई बिहार के सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय को माना जाता है, और वैसे विश्वविद्यालय में बुक्स अपडेटेड नहीं है। तो तेजस्वी यादव के आप बहुत खास हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, तो आप ये बताएं, नीतीश जी जो गिनवाते हैं कि हमने शिक्षकों की नौकरी की, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, तो शिक्षक कहाँ चले जा रहे हैं? जब आप लोग तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो वो शिक्षक जा कहाँ रहे हैं? नमस्कार, मैं हूं निकुल तिवारी और आप वॉइस अब देख रहे हैं। देखिए, कल चुनाव का भैया वोटिंग है, और वोटिंग के दिन ना सब लोग बहुत ज्यादा एक्टिव रहते हैं, और आप भी जानते हैं कि विधानसभा का चुनाव तो भैया चलिए मानते हैं कि बहुत बड़ा चुनाव है, मुख्यमंत्री चुना जाता है, लेकिन विश्वविद्यालय का चुनाव, पटना यूनिवर्सिटी का चुनाव उससे कम नहीं है, क्योंकि सारे लोग इतना जान दे देते हैं, मतलब कि समझ जाइए कि वोट के लिए एकदम निचोड़ देते हैं अपने आप को कि वोट उन्हीं को मिलना चाहिए। हमारे साथ साकेत मौजूद हैं, जो कि पिछली बार तहलका मचाए थे, धमाल मचाए थे, छात्र राजद की तरफ से प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे, और जब ये स्पीच दिए थे ना, जो डिबेट होता है ना, तो भैया तहलका मच गया था। बहुत सारी ऐसी बातें बोल दिए थे कि अभी भी पूछेंगे। साकेत, पहले ये बताएं कि ये जो माहौल है अभी वो कैसा चल रहा है छात्र राजद की तरफ से? आप लोग को क्या लग रहा है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है आप लोग को, आपके कैंडिडेट्स को? पूरा पॉजिटिव है, पूरा माहौल राष्ट्रीय जनता दल के जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी के फेवर में है, क्योंकि जितने भी उम्मीदवार हैं उन सभी लोगों ने अपने काम के दम पे अपना ये दावा कर रहे हैं कि कैंपस में हम ही हैं। कैंपस में हम ही हैं। अब हम आते हैं कि आप जो पिछली बार डिबेट में कुछ बोल दिए थे, कुछ भगवा से रिलेटेड कुछ बोले थे, वो मैं जानना चाहता हूँ। वो पुराना क्लिप वायरल हो रहा है बहुत, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्यों बोला था और क्या सोच के बोला था? देखिए, ऐसा नहीं है। हाँ। सामाजिक न्याय और समाजवाद के विचारधारा को स्थापित करने के लिए विश्वविद्यालय में हम लोग का है ये, आप लोग का ये है। तो अब ये बताएं कि अभी जो आपकी कैंडिडेट हैं, जैसे प्रेसिडेंट कैंडिडेट प्रियंका हैं, उन्होंने क्या कमाल किया है कि विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आपके भाई हैं, क्योंकि कैंपेनिंग में आप हर जगह दिख रहे हैं प्रियंका के साथ, तो हुजूम लेके चल रहे हैं। पिछली बार भी यही रुतबा में थे, इस बार भी यही रुतबा में है। तेजस्वी यादव ने जो माई बहन योजना निकाला, इस बार भी आगे कर दिया लड़की को। तो आप ये बताएं कि प्रियंका कितनी मजबूत है और कितनी ताकतवर है कि वो बाकी पार्टियों से लड़ सके, क्योंकि एक तरफ लड़की है एक और एबीवीपी की, और एक तरफ एनएसवाई का एक लड़का है जो बार बार हर जगह गरज रहा है। तो एक लड़का और दो लड़की, तो आपकी कैंडिडेट कैसे निकालेगी प्रियंका? क्यों नहीं, वो अपने काम को आगे लेकर बढ़ रही है। वो प्रियंका अभी वर्तमान में मगध महिला के काउंसलर थी, और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से अपने काम को किया, सभी छात्राओं के बीच में हमेशा रही, और आगे उन्हीं काम को लेकर जितने भी तमाम पटना विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं हैं उन सभी के बीच जाके अपने काम को गिना रहे हैं। अच्छा, काम को गिनाते हैं, कार्यशैली को गिना। काम तो लोग भी गिनाते हैं, काम तो पिछली बार आप भी गिनाए होंगे, धमाल जरूर मचाए, लेकिन आप ये बताएं कि काम तो सब गिना देते हैं, लेकिन उसके बाद जो जीतता है वो गायब हो जाता है। आप भी जान रहे हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं। पिछली बार जो जीते तो लोग कंप्लेन करते हैं कि कहाँ हुआ, क्या हुआ, बताइए आप। तो आप प्लीज बताएं कि काम तो सब लोग गिनाते हैं, अगर जीत जाते हैं आपके कैंडिडेट तो क्या उस लेवल पर काम होगा? क्यों नहीं होगा। आज हम आप लोग जान ही रहे हैं कि जो जीते हैं वो कहीं दिखते नहीं है कैंपस में, जो दिखते ही नहीं है, दिखते ही नहीं है। हाँ। जितने भी छात्राओं की समस्या होता है, छात्र छात्राओं की समस्याएं आती है, हम लोग भी 24 घंटे उन समस्याओं को निदान करने के लिए खड़े उतरते हैं मैदान में। ऐसा थोड़े है कि जीते हुए हैं, जीतते हैं वो तो चले जाते हैं, अपना कहीं दिखाई नहीं देते हैं कैंपस। अच्छा, ये स्टूडेंट का सबसे बड़ा कमी क्या है साकेत जी? क्योंकि आप बहुत जमीनी स्तर पर जुड़े रहते हैं, लोगों के साथ दिन भर रहते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे कि कल वोटिंग है, और वोटिंग के समय में ना इस बार लड़कियां बोली हैं कि चाउमीन, मोमो, बिरयानी, अब हल्ला चिल्ला पे नहीं वोट देंगे। इस बार वो लोग वोट भी देंगी सोच समझ के, क्योंकि बदलाव हो चुका है, अब सबका माइंडसेट जो है वो दूसरा हो चुका है। तो लोग बस ये चाह रहे हैं कि एक अच्छा कैंडिडेट जीते। तो आप ये बताएं कि कैसे और कैसे होगा ये सब चीज, और जो कमियां हैं, जो विश्वविद्यालय की कमियां हैं, वो आपको अच्छे से मालूम है। सबसे बड़ा कमी क्या है विश्वविद्यालय का? देखिए, पटना विश्वविद्यालय का जो
शैक्षणिक गुणवत्ता है उस चीज को खत्म करने में लगा हुआ है लोग। अच्छा, पढ़ाई नहीं होता उसमें? नियमित ढंग से वहाँ प्रोफेसरों की कमी है। सेंट्रल लाइब्रेरी में जाइए तो ना कुर्सी है। अच्छा, कुर्सी नहीं, लाइब्रेरी में कुर्सी नहीं, इतना बड़ा विश्वविद्यालय आपका। वहाँ लाइब्रेरी में कार्ड जितने बच्चे हैं उतने बच्चे के लिए तो कुर्सी अवेलेबल होना चाहिए ना। जाके देखिए, जो है ही नहीं, कुर्सी नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? बुक्स नहीं है, अपडेटेड बुक्स नहीं है। तमाम जो समस्या है, जैसे कैंपस में सुरक्षित नहीं है, कहीं कैंपस में सुरक्षित नहीं है तो आप ये बोलिए कि आप भी सुरक्षित नहीं होंगे। फिर अगर सुरक्षित नहीं है तो साकेत यादव भी सुरक्षित नहीं है, मीडिया कर्मी भी सुरक्षित नहीं है। ऐसा नहीं है। हाँ, सुरक्षित पे बात आई तो देखिए, वहाँ वो विश्वविद्यालय की कमियां हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बिल्कुल जो है नियमित ढंग से कानूनी कार्रवाई नहीं किया जाता है। बिल्कुल दिक्कत होता है। ये छात्र की समस्या, छात्राओं की समस्या थोड़े है कि वो सुरक्षित ये करेगा। वो तो विश्वविद्यालय प्रशासन की कमियां हैं। तो आपने बोला कि पढ़ाई नहीं होता है, तो अब ये मतलब कि शिक्षक नहीं है, लाइब्रेरी है ही नहीं। लाइब्रेरी है, हाँ। लेकिन लाइब्रेरी में कितनी कमियां हैं जो कि होनी चाहिए, सुविधाएं होना चाहिए। भाई, बिहार के सबसे सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय को माना जाता है, और वैसे विश्वविद्यालय में बुक्स अपडेटेड नहीं है। तो तेजस्वी यादव क्या बहुत खास हैं, स्टूडेंट लीडर हैं, तो आप ये बता, नीतीश जी जो गिनवाते हैं कि हमने शिक्षकों की नौकरी की, हमने ये करवाया, हमने वो करवाया, तो शिक्षक कहाँ चले जा रहे हैं? जब आप लोग तक पहुंच ही नहीं पा रहे हैं तो वो शिक्षक जा कहाँ रहे हैं, ये बताएं हमें। क्योंकि इधर तो गुणगान हो रहा है नीतीश जी का कि हमने ये किया, हमने वो किया, हमने नौकरी दी, हमने रोजगार दिया, तो कहाँ जा रहे हैं वो शिक्षक जब आप लोग तक पहुंच ही नहीं रहे? तो जैसे देखिए, हमारे नेता को काम करने कहाँ दिया? 17 महीने के लिए ही हमारे नेता आए, 17 महीने में ही 5 लाख रोजगार जो हो, नौकरियां जो हो स्वीकृत करवा के गए। अगर उनको काम करने का मौका दिया जाए तो ना। हमारे नेता को तो काम करने का मौका दिया ही नहीं जा रहा है। 17 महीने में बताइए, जो 17 साल से जो नहीं चला रहा है वो इतना नौकरियां नहीं दे पाए जो हमारे नेता करके दिखाएं। हमारे नेता को काम करने का 10 विधायक उतरे थे आपके लिए, इस बार नहीं उतार रहे हैं आप लोग, क्या कारण है ये बताइए आप साकेत जी? क्योंकि पिछली बार उतरे थे बड़े बड़े दिग्गज नेता, इस बार क्यों नहीं उतरे? पिछले बार तो बहुत सारे मीडिया कर्मी के लोग भी पहुंचे हुए थे, इस बार नहीं गए हुए हैं। आप ही बताइए क्या कारण है कि आप लोग जैसे लोग जो है कैंपस में नहीं दिख रहे हैं इस शासन चुनाव में? लोगों का कहना है कि समय बहुत कम मिला, उतना एक्टिविटी नहीं हुआ, जैसे कि समय का ड्यूरेशन जो वो भी कम हुआ, ईद के चलते स्टूडेंट भी नहीं आए, तो ये भी एक डिमेरिट है। और फिर सब लोग कम एक्टिव हैं, जैसे कि आपने हमें बोला कि बिल्कुल सही बात है, हम भी उतना सारे लोग में नहीं जा पाए, आप लोग भी उतना गतिविधि नहीं कर पाए, क्योंकि समय का खेल था, ईद का माहौल था, इसलिए, या कुछ और कारण हो सकता है? नहीं, शासन चुनाव जो है नियमित जो होना चाहिए नया सेशन में वो नहीं हुआ, समय बहुत कम मिला, ये भी एक समस्या है। अच्छा, ये लड़कियों का हॉस्टल का समस्या था बीच में कि खाना वाला थी चीज था, फिर लड़कों का हॉस्टल में तो आप भी जान रहे हैं, आप संघर्ष किए हैं हॉस्टल की लड़ाई में भी, तो वो सब ठीक हो जाएगा कि नहीं होगा कभी इस चुनाव के बाद? अगर आपके कैंडिडेट आते हैं तो वो ठीक करिएगा कि नहीं? क्यों नहीं? हम लोग के जो राष्ट्रीय जनता दल के जो उम्मीदवार हैं, अगर वो जीत के आते हैं, अध्यक्ष बन के आते हैं, वो सारी समस्याओं को दूर करेंगे। सारी समस्याओं को दूर करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? जो छात्र कुछ अपील करना चाहते हैं, कल वोटिंग है, कुछ अपील करना चाहते हैं परफॉर्मेंस कॉलेज की अपनी बहनों से, मगध महिला कॉलेज की अपनी बहनों से, अपने सारे यूनिवर्सिटी के भाइयों से कुछ अपील करना चाहते हैं? क्योंकि आप एक स्टूडेंट लीडर हैं और आपने वो पकड़ बनाया है छात्र राजद में कि आप अगर बोलेंगे तो लोग मानेंगे, तो प्लीज साकेत आप कुछ अपील करना चाहें तो अपील कर सकते हैं। जो राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से उम्मीदवार हैं, अध्यक्षीय पद पे प्रियंका कुमारी, उपाध्यक्ष पद पे नीतीश कुमार उर्फ रॉकी, संयुक्त सचिव पे नितेश साहू और अवैध चौरसिया जी कोषाध्यक्ष पे, इन सभी उम्मीदवारों को पटना विश्वविद्यालय के तमाम सभी छात्र छात्राओं से अपील है कि उन सभी को मत दे के
विजय बनाए। चलिए देखिए, साकेत हमारे साथ मौजूद थे, किस तरह से सारी बातों को रखे हैं वो आपने सुनी और लास्ट में अपील भी कर दिया है अपने कैंडिडेट्स का नाम लेते हुए कि उनको वोट दीजिए, और किस तरह से सारी बातों को बताए हैं, दिखाए हैं, वो चीज तो आपने सुनी लिया होगा। आप कमेंट में बताइएगा जरूर कि कौन जीत रहा है आपके हिसाब से। तो बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।